ने बनाया हमको अपने रूप में, आनंद जीवन देता तू इस संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर ज़मीं से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर ज़मीं से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीं गाती है तेरी महिमा। ये आसमां और ये ज़मीं गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आमीन। सबको जय मसीह की। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। और आइए हम वचन से देखेंगे कि आज जो है परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। हमें से सारे लोग और सभी लोग जानते होंगे यरीहो की दीवार के विषय में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जैसा प्रभु ने मुझे बात किया यरीहो की दीवार के बारे में। तो हम लोग यरीहो की दीवार के विषय में बात करेंगे। उसके लिए आप निकाल लीजिए यहोशू उसका 6वां अध्याय, और हम 1 से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे। तो अगर किसी को मिल जाता है तो प्लीज़ हम सब अपनी बाइबल खोलेंगे। यहोशू 6 अध्याय उसका 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। यहोशू 6 1 से लेके 6 तक। यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाएं, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें।
और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाए, सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चलें। यस, थैंक यू सो मच आंटी। सो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने पहले भी इसको पढ़ा होगा, और जब मैं ये वचन पढ़ रही थी यहोशू की किताब, तो कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाई वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। कि हम यहाँ पे देखते हैं 6 के दूसरे वचन में प्रभु यहाँ पे कह रहे कि यहोशू से बात कर रहे हैं कि देख, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों समेत सब तेरे वश में कर देता हूँ। यहाँ पे पहले ही परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया कि जो यरीहो है वो मैं तेरे हाथ में कर देता हूँ। ठीक है, अब जब हाथ में कर दिया परमेश्वर ने, तो फिर सब कुछ उनका ही हो गया ना, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया तो हो गया। पर यहाँ पे हम देखते कि उसके बाद जो है परमेश्वर जो है कुछ बातें बोल रहे, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ जो है बातें जो परमेश्वर चाहते हैं कि इज़राइली जो है वो माने, वो पालें, है ना। और हम देखते हैं उसमें कि लिखा है कि उन्होंने कहा कि तुम में से जितने योद्धा हैं वो क्या करें, वो नगर को घेर लें और नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। जितने भी कौन है, योद्धा लोग हैं, जो लोग लड़ाई करने वाले। और उस समय इज़राइल के पास जब यहोशू लीड कर रहे थे तब बहुत अच्छे योद्धा थे और बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग जो लड़ने वाले थे वो लोग उनके पास थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नगर है जिसको परमेश्वर उनके वश में करना चाहता है, और परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि ये नगर मैं तुम्हारे वश में कर देता हूँ। युद्ध जो है पहले, मतलब प्रभु ने कहा, जीता जा चुका है। आमीन। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने युद्ध जो है वो हमारे लिए ऑलरेडी जीत लिया है क्रूस के ऊपर, सब कुछ हमारे वश में कर दिया है, हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम अगर इफिसियों 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि वो उसने प्रभु यीशु मसीह में होकर हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, है ना। वो क्या अद्भुत आशीष है हमारे लिए। और यहाँ पे भी देखते हैं कि प्रभु कह रहा है कि अगर आप यरीहो के विषय में पढ़िए तो वो एक वेल फोर्टिफाइड सिटी था, बहुत अच्छे योद्धा थे उसमें और बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी था वो, जो कि इज़राइलियों के हाथ में परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दिया था। पर वहाँ पे परमेश्वर कुछ चीज़ें चाहते थे कि वो लोग पालें, वो लोग जो है उस चीज़ को माने। और वो ये था कि उन्होंने कहा जितने तुम में से योद्धा हैं वो नगर को क्या करें, एक चक्कर मार के आए, और 6 दिन तक तुम ऐसे ही किया करना। पर 7वें दिन जो है वहाँ पे लिखा है 6 दिन तक ऐसा करना, कैसा कि एक बार घूम लेना, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। ठीक है, फिर लिखा है फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और फिर याजक नरसिंगे फूकते चले। अब और उस समय प्रभु ने कहा जब तुम घूमना तो याजक लोग नरसिंगे लिए हुए चले, वो भी घूमे और फिर 7 बार नरसिंगे फूके। और इस प्रकार जब नरसिंगे फूक चुके तब हम आगे देखते कि बड़ी जय जयकार की ध्वनि करें, और वो भी 7वें दिन, उसके पहले नहीं कहा था परमेश्वर ने। और 7वें दिन जो है नरसिंगे जब फूके, और फिर जो है वाचा का संदूक भी रहे वहाँ पे, और फिर जो है जो नगर है वो तुम्हारे हाथ में हो जाएगा। और हम आगे की स्टोरी जानते कि दीवार, जो शहर पनाह की दीवार जो है वो गिर गई पूरी, है ना। और इसके बाद जो है वो अपने अपने सामने से चढ़ गए और उन्होंने वो लैंड को, उस जगह को पूरा ले लिया। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी इस वचन को तो प्रभु ने कुछ बात जो मुझे बताई वो ये थी कि परमेश्वर ने ऑलरेडी जो है ब्लेसिंग जो है, आशीष जो है वो ऑलरेडी उनको दे दिया था, उनके हाथ में ही कर दिया था। ठीक है, पर उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को रिसीव करने के लिए एक तो फेथ चाहिए था, विश्वास चाहिए था उनको। दूसरा, पहली बात उनको जो थी वो चाहिए थी आज्ञाकारिता, ना ओबीडेंट। जैसे परमेश्वर ने कहा कि जो लोग हैं, जो योद्धा लोग हैं, वो नगर के चारों ओर चक्कर लगा के आए।
अब मैं सोच रही थी कि क्या देख रहे होंगे वो लोग नगर के चारों ओर चक्कर लगा के। मतलब अच्छा शहर था और उसकी शहरपना बहुत मजबूत थी। अगर आप इसकी एरियो की दीवार की अगर आप हिस्ट्री चेक करिए तो अब वो जो आज भी रिमेन्स उसके हैं, शेष अवशेष जो हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो बहुत मतलब शक्तिशाली नगर था और उसकी दीवारें बहुत मजबूत थी। मतलब जो शहर पना होती थी वो क्या करती थी, शहर को प्रोटेक्ट करती थी। और वो और जो डोर थे, जो दरवाजे थे वो बंद थे इजरायलियों के डर के मारे। अगर आप पहले पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि इजरायलियों के डर के मारे बंद थे, ना कोई नगर में से आता था, ना कोई अंदर जाता था, ना कोई बाहर आता था। बट परमेश्वर ने ऑलरेडी यहोशू से कहा कि मैं ये नगर तेरे वश में किए देता हूँ, तेरे हाथ में करता हूँ। पर है ना, परमेश्वर की हर एक आशीष हमारे जीवन में आती है, पर उसके साथ एक परमेश्वर की आज्ञा जुड़ी हुई होती है। एक जो है आज्ञाकारिता हमारे जीवन में, ओबीडियंस हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तब हम उस विक्ट्री को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। यहोशू और उसके साथी जो थे उस यरीहो का नगर को इसलिए लेने पाए क्योंकि उन्होंने उन बातों को, उन इंस्ट्रक्शंस को, है ना, कुछ स्पेसिफिक बात जो प्रभु ने बताई एज इट इज़ वैसे ही उन्होंने किया उस बात को। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की जो बात है वो वैसे ही मानी जाए जैसे प्रभु ने बताई है। कई बार हम चूक जाते हैं, यस, लेकिन जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि प्रभु यहाँ हमसे चूक हो गई, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी, बट वो समय व्यर्थ हो जाएगा। और वो चीज़ जो परमेश्वर जिस समय पे प्रभु देना चाहते, वो चीज़ हम हमारे हाथ से छूट जाएगी। तो विक्ट्री हमारी है, विजय हमारा है, हमारे हाथ में सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है। लेकिन जब उसको अपने जीवन में लेने के लिए हमको कुछ बातों को मानना, जैसे हम यहाँ पे देखते कि इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा कि तुम उसके चक्कर काटना, ठीक है। क्यों परमेश्वर ने कहा होगा कि उसके चक्कर मारना? चक्कर मारने से क्या होता, क्या कोई बताना चाहेगा? क्यों प्रभु ने कहा होगा कि उसके चक्कर, एक चक्कर काट के आना और 6 दिन तक चक्कर काटते रहना? क्या मतलब? और कुछ नहीं कहा परमेश्वर ने। कुछ जो आपको लगता है अगर आप बताना चाहें। ऑडियंस, ओबे ओबे करना। यस, ओबे करना। हाँ, बहुत अच्छी आंसर है आपके। ओबे करना, परमेश्वर चाहता था कि आज्ञा माने। और कोई? ठीक है। परमेश्वर एक बहन ने कहा आज्ञा मानना। यस, सबसे पहली बात वही थी कि प्रभु चाहते थे कि मैं जो बोलूँ वो तुम लोग करो। और दूसरी बात ये मैं जो सोचती हूँ वो ये थी कि जो नगर था, परमेश्वर चाहते थे कि जाओ तुम लोग उसको देख कर आओ कि वो मतलब कितना स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छे से वो उसकी शहर पना है। मतलब वो दीवार जो है वो बहुत मजबूत है, तुम्हारे लोग के सामर्थ्य से नहीं टूटेगी वो, है ना। जब 6 दिन वो घूमते होंगे तो 6 दिन वो क्या देखते होंगे? वो घूम घूम के वो दीवार ही देखते होंगे, क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं रहा होगा उनको। उनको दीवार दिख रहा होगा और उनको ये दिख रहा होगा कि वो कितना स्ट्रांग है। और अल्टीमेटली प्रभु ये चाहते होंगे कि उसको देखो और उसको देख कर तुम लोग अपने मन में ये चीज़ को जानो कि जब तक परमेश्वर तुम्हारे साथ है तब तक विजय तुम्हारी है, तब तक ही तुम कुछ कर सकते हो। बिना मेरे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जबकि उनके पास अच्छे योद्धा थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ उसके चक्कर लगाओ। और परमेश्वर बताना चाहते थे कि जीवन में ऐसे बहुत सारे युद्ध आएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रांग दीवारें आएंगी तुम लोग के जीवन में, और तुमको उसमें ये जानना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक विजय तुम्हारी है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ना। और ये परमेश्वर चाहते थे कि तुम लोग घूम के देखो कि मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते, मेरे बिना तुम नहीं कर सकते। और जो है, और उन्होंने 6 दिन तक देखा, राइट। और 7वें दिन उन्होंने जब जय जयकार किया तब वो नगर की दीवार, आप सोचिए कि सिर्फ जय जयकार करने से वो नगर की वो दीवार भरभरा के गिर गई। जय जयकार बेसिकली हम लोग कई बार उस चीज़ के बारे में सुनते कि यरीहो की दीवार आराधना करने से ढह गई। हमारे इधर एक सॉन्ग है, द वॉल ऑफ जेरिको फेल डाउन फ्लैट बिकॉज पीपल ऑफ गॉड प्रेजिंग द लॉर्ड। तो परमेश्वर की आराधना की, बट उसके पहले एक ओबीडियंस था। 6 दिन मतलब 6 दिन घूमना है, फिर जय जयकार करना है ना।
उन्होंने जो जय जयकार पहले दिन किया होता तो उनके हाथ में नहीं आता कुछ, दूसरे दिन क्या होता नहीं आता, पर 6 दिन मतलब 6 दिन और उस कुछ इंस्ट्रक्शन जो प्रभु ने दिए थे वो उनको फॉलो करना था। आज भी परमेश्वर की आज्ञाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जितनी उस समय हुआ करती थी। और एक एक बात है ना, प्रभु का वचन कहता है कि एक ना तो तुम दाएं मुड़ना, अगर आप व्यवस्था विवरण 20 देखिए, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 20, प्रभु का वचन कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे। इसमें भी लिखा है, यहोशू 1 में भी लिखा है, उसमें से ना तो तुम दाएं मुड़ना ना बाएं। और तब तुमको परमेश्वर पूछ नहीं वरन सिर ठहराएगा। कई बार जो है हम वचन का वो जो लास्ट पार्ट होता है ना वो ले लेते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें पूछ नहीं वरन सिर ठहराऊंगा, मैं तुम्हें जो है मैं मतलब आशीर्वाद दूंगा, ये आशीष है तुम्हारी, पर ऊपर एक बात लिखी होती है। ये बात मैंने बहुत बाद में भी सीखी कि जो ऊपर एक इंस्ट्रक्शन होता है परमेश्वर का, तुम्हारे बीच में कोई मूर्ति पूजा ना हो, तुम किसी को दंडवत ना करना, फिर उसके नीचे एक आशीष लिखी होती है। कई बार आशीष वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं पर इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट छोड़ देते हैं, राइट। तो परमेश्वर चाहता है कि पहले वो इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी पढ़ा जाए, है ना। परमेश्वर ने यहाँ कहा जय जयकार करना, कब? जब तुम 6 दिन मेरी आज्ञाएं मान लेना, है ना। और उन्होंने अपने जीवन में उस आशीष को देखा, उन्होंने देखा कि उनको कुछ नहीं करना पड़ा, है ना। कई बार हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों में जब घिर जाते हैं ना, तब जब परमेश्वर के वचन को हम मनन करते हैं और विश्वास के साथ जब हम मनन करते हैं, तब आप देखिए कि हमको कुछ नहीं करना पड़ता है ना। और हम उस चीज़ को एंजॉय कर नहीं पाते। मैंने बहुत बार किया है अपने जीवन में इस चीज़ को। और लेकिन केयरफुल रहना है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में, क्योंकि वचन बताता है कि उन्होंने ऐसा ही किया, तब उन्होंने उस आशीर्वाद को देखा और वो अपने अपने सामने से चढ़ गए। नगर को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। किसने उन नगर को उनके हाथ में किया? परमेश्वर ने। कब किया? जब उन्होंने आज्ञा मानी, है ना। ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होंगे, ऐसे बहुत सारे फोर्ट्स होंगे हमारे जीवन में जो अभी भी हमको लगता है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कब होगा? पर जब हम उस आज्ञा को मान के चलते रहेंगे तो यरीहो की दीवार का गिराने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है और वो हमारे जीवन में कार्य करने को तैयार है। पर वो हमको सिखाना चाहता है कि आज्ञा कैसे मानी जाती है, उसके प्रति सतर्क कैसे रहना है, वचन के प्रति हमको एक आदर रखना है, परमेश्वर की बातों के प्रति एक हमारे अंदर एक ऑनर होना चाहिए, है ना। और प्रभु चाहते हैं कि हम उस चीज़ को ऑनर करें। आइए मेरे साथ एक और वचन निकालिए जो इसी के साथ हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय, तीन से लेकर 9 वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 से 9 वचन। क्योंकि उसकी, मैं पढ़ रही हूँ दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 से लेकर 9 वचन पढ़ रही हूँ। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, किसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने? प्रभु यीशु मसीह के, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो मेरे और आपके जीवन से संबंध रखता है, भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। और जिसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया है। हमारे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, हम कितना भी कुछ अच्छा कर लें, लेकिन कोई अच्छी बात हमारे धर्म के काम हम जानते हैं कि मैले चितड़ों के समान है, राइट। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया है। हमारी अच्छाई देखकर नहीं बुलाया प्रभु ने, हमारी अच्छाई देखकर आज तक नहीं चला रहा है परमेश्वर, परंतु वो अच्छा है ना। और जो कुछ मुझ में है वो प्रभु ही है, प्रभु अच्छा है। और यहाँ पे लिखा है जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, है ना। जैसे यहोशू को परमेश्वर ने बोल दिया कि देख ये नगर मैं तेरे वश में किए देता हूँ, वो भी शूरवीरों समेत, मतलब तुम पर कोई हावी नहीं होने पाएगा। वैसे यहाँ पे वचन कह रहा है कि उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, है ना। प्रॉमिस जब की जाती है, जब मैं और आप प्रॉमिस करते हैं तो हम हर संभव कोशिश करते हैं कि हम उस चीज़ को पूरा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने बच्चों को, मेरी बेटी को कुछ पर्टिकुलर खाना बहुत पसंद है,
तो वो कुछ अच्छा करती है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ आज शाम को तुम ये करोगी तो तुमको शाम को मैं प्रॉमिस है मैं पक्का तुमको बना के दूँगी, और वो करती है ना। प्रॉमिस क्यों की जाती? ताकि पूरी की जाए। कई बार हम चूक जाएंगे, पर परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं, जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने जो दी हैं हमको, वो बहुत ही बड़ी हैं, प्रतिज्ञाएं दी हैं उसने, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होते जाओ। कितनी अद्भुत बात है। आप इसको फिर से पढ़िएगा घर पे, एक एक करके जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, इतने में ये बहुत बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि क्यों दी है परमेश्वर ने, ताकि जो संसार में सड़ाहट है, संसार में कुछ अच्छा नहीं है ना। ना टीवी में कुछ अच्छा है, ना म्यूज़िक में कुछ अच्छा है, ना मैं तो सोचती हूँ कि जहाँ पे भी अगर हम जॉय ढूंढना चाहें, उस कहीं पे भी कुछ भी अच्छा नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम मतलब सब कुछ छोड़ के सारी दुनिया में, और हम वो कहते हैं ना कि संन्यास ले लें। रहना हमको इसी दुनिया में है, पर परमेश्वर का वचन बताता है जहाँ पे तुम हो वहाँ पर जो वो सड़ाहट है, कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसने जो प्रतिज्ञाएं हमको दी, जब हम उस पर मनन करते हैं, जब हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जब हम उसको जानना शुरू करते हैं, जब हम उस पर जीना शुरू करते हैं, तो प्रभु का वचन कह रहा है तुम उस सड़ाहट से छूट जाते हो और ईश्वरीय स्वभाव में से भागी होते हो। ईश्वरीय स्वभाव, फिर हमारा जो नेचर है, जो हमारा स्वभाव है, वो परमेश्वर के जैसा होने लगता है। हालेलुया, कितनी सुंदर बात लिखी। और कुछ नहीं, बस प्रभु के वचन पे जब हम मनन करना शुरू करते, जब उसकी प्रतिज्ञाओं पे हम मनन करना शुरू करते, हमारा नेचर बदलने लगता है। हमारा नेचर संसार से बदल कर हमारा नेचर जो है वो परमेश्वर के नेचर के जैसा होने लगता है ना। जैसा प्रभु सोचता है हम भी वैसे सोचने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, और फिर लिखा है इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, मतलब कोशिश करते रहना है। ठीक है, जैसे प्रभु ने कहा 6 दिन तुमको चक्कर मारना है हमारे जीवन में, हमको प्रभु के इर्द गिर्द रहना है, प्रभु के वचन के इर्द गिर्द रहना है। हमारा दिमाग जो है प्रभु के वचन के इर्द गिर्द रहना चाहिए। और लिखा है कि अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। राइट, यहाँ पे जो कुछ बातें हैं जिसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु, जैसे उनको 6 दिन तक परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ और उसको देखो, सर्वेक्षण करो, उसको इंस्पेक्शन करते रहो कि क्या है वो वॉल। और 6 दिन जब वो घूमे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि अरे बाप रे ये भी था यहाँ पे, अरे ये भी, अरे ऐसा बना है, अरे इतना स्ट्रांग है, अरे ये तो हमसे कुछ हो नहीं सकता। मतलब परमेश्वर चाहता था कि टोटल जो है परमेश्वर के ऊपर वो निर्भर हो जाए उन 6 दिनों में, है ना। और वो समझ सके, प्रभु ने उनसे ये बात क्यों कही। प्रभु यहाँ पे वचन कहता है कि तुम जो है अपने विश्वास पर क्या करो, सद्गुण, और उस पर समझ, और उस पर संयम, और उस पर धीरज, और फिर भक्ति, और भाईचारे की प्रीति, आपस में प्रेम, और जो है भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगे, है ना। हमारे अगर ये बातें हमारे अंदर हैं, आप दोबारा से पढ़िए इसको ज़रूर से, और इन बातों को लेकर हम उस चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक एक चीज़ हम एक चीज़ को करके हम कि प्रभु मेरे अंदर जो है वो यहाँ पे लिखा, जैसे हर प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण, प्रभु मेरे अंदर सद्गुण होने पाए, विश्वास भी रहे, उस पर सद्गुण भी रहे, उस पर समझ रहे परमेश्वर, फिर उस पर संयम रहे परमेश्वर पिता मेरे अंदर, फिर मेरे अंदर धीरज रहे, फिर परमेश्वर मेरे अंदर भक्ति रहे, और मेरे अंदर भाईचारे की प्रीति रहे, है ना। एक दूसरे से हम प्रेम कर सकें, एक दूसरे का बर्डन उठा सकें, और फिर हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। क्योंकि यहाँ पे लिखा है यदि ये बातें तुम्हारे अंदर हैं, मेरे अंदर हैं, तो हमको परमेश्वर के पहचान में कभी भी फेल नहीं होने देंगे। हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो पहचान है, वो यीशु मसीह है। और पहचान किसको दी जाती है? जो हमको नहीं जानते हैं, राइट। हमको जो जानते हैं
उनको पहचान देने की क्या ज़रूरत। पर अगर हम पहचान कैसे, हम किसी से मिलते हैं, हम फिर बताते हैं मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है, जो भी हम पहचान देते हैं, फिर हम एक दूसरे से मिलते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को देखने से कभी फेल नहीं होंगे अगर हम इन बातों को अपने जीवन में रखते हैं। तो यहोशू और उसके लोग फेल नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा माना। यहोशू और उसके लोग फेल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। प्रभु हमको जो कुछ भी बताता है, अगर हम उसको मानने में चूकते नहीं हैं, हम उसको तत्परता से मानते हैं, तो बाइबल कहती है कि तुमको जो है प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल दोनों नहीं होने देंगी। और ये बातें तुम पे बढ़ती रहनी चाहिए, इसको प्रैक्टिस करते रहना है। और फिर यहाँ लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं है वो अंधा है, धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल गया है। जिसका मतलब है कि ये बातें हमारे अंदर कंपलसरी होनी चाहिए, है ना। संयम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, सद्गुण होना चाहिए, विश्वास, समझ और भाईचारे की प्रीति और एक दूसरे से प्रेम, है ना। इन बातों को मैं चाहती हूँ कि आप दिन में एक बार और पढ़िए और अपने लिए, स्पेशली अपने लिए प्रार्थना करें, ताकि हमको प्रभु यीशु मसीह की पहचान में किस तरह से निष्फल ना होने दे। यरीहो के लोगों के सामने परमेश्वर ने उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया, क्योंकि प्रभु स्वयं उनके साथ था। और उन्होंने जब पूरी बात मानी तो उन्होंने, परमेश्वर ने भी उनको पूरी आशीष दी। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा महान है और उसने जो प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं वो चाहता है कि हम उन प्रतिज्ञाओं में सहभागी हों, ताकि हम इस संसार की सड़ाहट से छूट सके। और जिस बात को पकड़ने के लिए प्रभु ने हमको रखा है उसको पकड़ने में हम बिल्कुल भी फेल ना हो। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए प्रभु जी। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि और प्रभु जी, जैसे हमने पढ़ा परमेश्वर यहाँ पे कि यहोशू से आपने कहा कि मैं ये नगर तुम्हारे वश में कर देता हूँ, परंतु तुम इन बातों को करना। प्रभु आप जो कुछ भी हमसे कहते हैं अपने वचन के द्वारा, जब हमारे अंदर जो भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर हम उस एरिया में हम अपने जीवन को सरेंडर करें, प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि सारा युद्ध प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस के ऊपर जीत लिया है परमेश्वर। हर एक प्रकार का युद्ध प्रभु जी आपने क्रूस के ऊपर जीता है परमेश्वर। और प्रभु सारे प्रकार की स्वर्गीय आशीषें भी प्रभु आपने हमको दी हैं परमेश्वर पिता। पर जो बातें हमको करनी है प्रभु जी, जो बातें हमें फॉलो करनी है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, हम प्रार्थना करते हैं, हम जितने लोग यहाँ पर जितने जुड़ते हैं प्रभु जी, प्रभु आप हमें ऐसा आत्मा दे, ऐसा मन दे कि आपका वचन को पालने के लिए प्रभु जी हम ललायित रहें। क्योंकि अगर हम उसको पालते हैं तो वो हमें कभी निष्फल नहीं होने देंगी प्रभु, कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगी, और आपकी पहचान में प्रभु हमको बढ़ने में सहायता करेंगी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा आप हमें और सिखाएं प्रभु कि हमको और कैसे आज्ञाकारी हो जाना है। हम आपकी जब आवाज़ सुनते हैं प्रभु तो हाँ प्रभु करके हम उसको पूरा कर सकें हर दिन प्रभु जी, हर समय। और प्रभु हम अपने आप को हम पूरी तरह से आपके अधिकार में करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपको यही भाता है परमेश्वर कि जब हम उन बातों को मानते हैं, हम पालते हैं, तो आप जो स्वर्गीय आशीषें आपने हमें दे दी हैं उसमें हम सहभागी होते जाते हैं, हम उसको एंजॉय करने पाते हैं परमेश्वर। और आप चाहते हैं कि हम उसको एंजॉय करें, जैसे आपने यरीहो को यहोशू के वश में किया और उसके लोगों के, और उन्होंने उस नगर को पूरा ले लिया परमेश्वर। प्रभु जी आप चाहते हैं कि हर एक वो जो नगर है प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए रखे हैं परमेश्वर, आप हमें वो देना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें प्रभु कि हम उन बातों को, उन स्वर्गीय बातों को समझकर उसमें सहभागी हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। हम सब अपने आप को प्रभु यीशु आपके अधीन करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा पूरा दिन हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं आंटी और उनके पूरे परिवार और जो लोग उनके साथ गए थे सब सुरक्षित आ सके प्रभु जी। आपने उन्हें सुरक्षित लाया, सब कुछ प्रभु जी आपने पूरा किया परमेश्वर, जो हम लोगों ने प्रार्थनाएं की प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। सबको जय मसीह की। आंटी कल होंगी, कल मिलेंगी। पूरा हफ्ता वैसे ही मीटिंग चलेगा जैसे चलता है। कल फिर ज्वाइन करिए
और सबको जय मसीह की। थैंक यू जय सो मच जय फॉर मसीह बीइंग की। जय हियर। मसीह। थैंक यू जय आराधना। मसीह की सिस्टर सबको जय मसीह सभी को आराधना। सभी को